नमस्कार, ओम साई राम दर्शकों। मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह आज भी लेकर आया हूँ आपके सामने एक भक्त को, जो कि देखिए यहाँ पर कोलकाता में मेरे साईं के साथ में यहाँ पर मंदिर में और ये वीडियो शूट कर रही हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दौरान ये वीडियो शूट हो रहा है। इन भक्त को आपने पहले भी हमारे इस चैनल पर देखा है, तो चलिए विलंब ना करते हुए मैं उनका स्वागत करूंगा। ओम साई राम। ओम साई राम। ये डोलन जी हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर पहले भी देख चुके हैं। तो डोलन जी बाबा से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं। इनका इंट्रोडक्शन अगर आपको देखना हो तो पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट डोलन जी से उनकी लीलाओं के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि अधूरी रह गई थी पिछले वीडियो के दौरान। तो डोलन जी आप बताएं भक्तों को। साई राम सबको। आज मैं बोलूँगी मेरी बेटी को लेके, उसके साथ जो लीलाएं बाबा ने रचे हैं उसके बारे में। शी इज़ ऑल्सो अ वेरी स्टाउंच डिवोटी ऑफ साई बाबा। और वो भी सच्चरित्र पढ़ती थी, तब भी पढ़ती थी, अभी भी पढ़ती है जब टाइम मिलता है। थोड़ा टाइम कम मिलता है, क्यों मिलता है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। और मैं भी हम दोनों माँ बेटी एक साथ सच्चरित्र पढ़ना वो सब करते थे। और वो शी इज़ अ डॉक्टर। अभी MBBS करने के बाद जब वो PG के लिए प्रिपरेशन ले रही थी, तो जैसे वो PG का सीट्स तो बहुत कम होता है और बहुत कंपटीशंस भी होते हैं। एंड शी वाज डिटरमाइंड कि शी विल स्टडी ओनली पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स इज़ हर ड्रीम सब्जेक्ट। तो उसके लिए तो मतलब रैंक्स भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, सब कुछ। शी वॉज ट्राइंग। जब रिज़ल्ट आया तो ऐसा लगा कि शायद पेडियाट्रिक्स में नहीं होगा, और शायद उसको आई में मिले या एनेस्थीसिया या ऐसा कुछ हो सकता है, मिल सकता है, नहीं तो नॉन क्लिनिकल में अच्छे से मिल जाएगा। और उससे पहले मैं बताऊं कि उसके एग्ज़ाम के जस्ट 15 डेज़ पहले मेरा कुछ मतलब मेरा तबीयत ऐसा ही ख़राब हुआ कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। आई वॉज इन ICU फॉर मोर देन 24 आवर्स। तो उस दौरान उसका भी थोड़ा मतलब पढ़ाई में थोड़ा वो आया, एक तो डिस्टर्बेंस आया, और मुझे भी बहुत गिल्टी फील होने लगा कि ऐसा हो गया। अभी मुझे लेके वो चारनॉक में तब जॉब भी कर रही थी। तो उस टाइम वो जॉब छोड़ के ऐसे पढ़ाई मतलब अपना प्रिपरेशन ले रही थी। तो वही मुझे चारनॉक लेकर गई। फिर वो जितना जो कर सके वही डॉक्टर्स को बोला कि एडमिट कर दीजिए, बहुत टेंशन कर रही है, अब 24 आवर्स रख दीजिए उनको इधर। तो ऐसे कुछ, लेकिन मेरे मन में बहुत गिल्टी हुआ कि एग्ज़ाम के पहले ऐसा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। तो बाबा को मैं बहुत रोया, बाबा के पास रो के बोला कि ये गिल्टी फीलिंग से आप ही मुझे निकालो। अगर उसको पेडियाट्रिक्स नहीं मिला, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तो मुझे बहुत दुख होगा। मतलब ज़िंदगी भर मुझे गिल्ट फील होता रहेगा। तो तब वो कह रही मम्मा नहीं होगा तो नहीं होगा, जो देखते हैं जो होगा मिल जाएगा। फिर जब काउंसलिंग शुरू हुई, फर्स्ट राउंड में वो जहाँ जहाँ पेडियाट्रिक्स के लिए भरी थी उधर नहीं हुआ। सेकेंड राउंड में वो देखा कि लोनी इज़ वेरी क्लोज टू शिरडी। तब हमें लोनी के बारे में लोनी का जो PMT मेडिकल कॉलेज है, प्रवरा मेडिकल कॉलेज के बारे में हमें उतना पता नहीं था। वो बोला कि मम्मी लोनी में हो सकता है, इस रैंक में हो रहा है। तो सेकंड राउंड में वो जब अप्लाई किया तो लोनी में हो गया। नहीं, उससे पहले तो बहुत साई को हमने मतलब बोला कि बाबा आपके नज़दीक है, आप तभी भी फर्स्ट राउंड में क्यों नहीं वो डाली। आप ही को उसको दिमाग में डालना था कि हाँ लोनी में अब तुम अपना चॉइस डालो।
और जब वो पढ़ रही थी, जब वो अपना प्रिपरेशन ले रही थी, वो सच्चरित्र नहीं पढ़ने का उसको टाइम नहीं मिलता था। मैं अपना जो वो होता है मतलब रीडिंग्स, मैं उसके रूम में बैठ के उसके पास बैठ के पढ़ती थी। पूना में कोई हमारा मतलब फ्रेंड है, कोई है, तो वो कहती रहती है कि हम तो पुणे में हैं, हर एक महीना हम शिरडी जाते हैं। तो हमारा तो उतना कोलकाता से नहीं होता था। मैंने बाबा को बार बार बाबा को बोलती थी, अगर पूना होता तो क्या कितना मज़ा होता। हम अगर पूना में रहते तो हम मतलब वेरी फ्रिक्वेंट हम जा सकते थे शिरडी। लेकिन पता नहीं पुणे से भी नज़दीक बाबा ले आएंगे मेरी बेटी को। उसका नाम है अंकिता। तो ऐसा हुआ कि जब सेकेंड राउंड में हुआ तो फिर हम गए, एडमिशन भी ले लिया। फिर थर्ड राउंड में और एक अपग्रेडेशन था शिरडी। ऐसे तो दूर है, तो बाबा को फिर से बोला, बाबा थोड़ा दूर हो रहा है, अगर भुवनेश्वर में हो जाए तो अच्छा है, पीडियाट्रिक से मिल जाए तो हम जाते रहेंगे हर साल एक बार, लेकिन अगर भुवनेश्वर में हो जाए तो थर्ड राउंड में भुवनेश्वर में नहीं हुआ, लोनी में ही हुआ। नाउ शी इज़ इन लोनी। और हम ऐसा हमारा हो गया, चांसेस हो गया कि हम साल में 2-3 बार मतलब क्वार्टरली हम जाते हैं, शिरडी जाते हैं, बाबा से मिलते हैं, रहते हैं उधर। ये एक बात है। और दूसरी बात है कि मेरी बेटी अभी तो वो जैसे उसका बहुत हेक्टिक चल रहा है, तो वो जा नहीं पाती है लोनी और शिरडी। और उसके हॉस्पिटल में वार्ड के बाहर, वार्ड के अंदर, चारों तरफ बाबा है। और एक बात है कि जब बच्चे जब ये एमडी करते हैं तो बहुत टफ होता है, बहुत हेक्टिक, मतलब 42 आवर्स 50 आवर्स लॉन्ग एकदम हॉस्पिटल में ही वो रहता है, ड्यूटी रहता है, खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं। तो मैं कहती हूँ ऐसे कैसे चलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। बोले बाबा है ना, बाहर बैठा है, अंदर भी है, देख तो रहा है ना, आप क्यों चिंता। सोने मतलब रात को 12 बजे में आज रूम में जा रही हो, थोड़ा रेस्ट मिलेगा, बाबा है ना, बाबा देख लेंगे, आप यू गो एंड स्लीप। ऐसे वो मुझे मैसेज करती रहती है। इसके साथ और एक इंसिडेंट है। उसकी जो रूममेट है, शी इज़ ऑल्सो अ बंगाली फ्रॉम त्रिपुरा, एंड शी इज़ डूइंग एनेस्थीसिया, शी इज़ डूइंग पीजी इन एनेस्थीसिया। तो उसका थोड़ा बहुत कुछ चल रहा है, मतलब डिप्रेशन ऐसा कुछ, और थोड़ा स्ट्रेस में थी। तो उसके लिए उसके पेरेंट्स वहाँ गए, और वो लोनी में ही एक होटल में वो लोग रूम लेके उसको लेके रह रही थी, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू स्टे इन द हॉस्टल रूम, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो ये भी अकेली पड़ गई, दोनों में ऐसे रिलेशन अच्छे। तो उस टाइम उसके मम्मी पापा को भी वापस जाना पड़ा त्रिपुरा, क्योंकि कुछ त्रिपुरा में काम आ गया। तो एंड शी वॉज वेरी रेस्टलेस एट दैट टाइम, वो बहुत डिप्रेशन में थी। मतलब क्या करे, मतलब लीव लेके होटल रूम में बैठी है, ऐसा कुछ चल रहा था उसका। फिर इसको अंकिता को, मेरी बेटी को उतना पता भी नहीं था ये सब के बारे में, लेकिन ऐसे वो उसको बुला लिया कि श्वेता तुम आ जाओ, फिर हम शिरडी में वो अंकल की गाड़ी से तुम एयरपोर्ट आ जाओ, और फिर हम दोनों एक साथ शिरडी में जाएंगे, शिरडी जाएंगे, शिरडी से हम बाबा से मिल के फिर खाना खा के हम वापस चले आएंगे लोनी। तो वो गई। वो जब गई तो उसको कुछ नहीं पता बाबा के बारे में, या शिरडी में क्या, कुछ भी नहीं उतना पता, द्वारका माई क्या है क्या नहीं। तो जब अंकिता उसको लेकर द्वारका माई में गई और वो दोनों जाके बैठे, तो वो बोलने लगा अंकिता को कि कैसे बहुत शांति लग रही, मतलब आई एम फीलिंग सो पीसफुल हियर, पूरा एकदम बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके बैठे थे। तो तब अंकिता भी उसको कुछ मतलब बाबा के बारे में कुछ बताया। तुरंत कुछ एक डिसीजन वो लोग लिए, डॉक्टर मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास गए, एंड शी वेंट थ्रू अ थेरेपी, एंड नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली ओके। शी फ्रॉम दिस वीकेंड उसके पेरेंट्स, आई थिंक ऑन दिस सैटरडे दे विल बी गोइंग बैक टू त्रिपुरा, and she called my daughter and बोला कि I am shifting to my hostel room. ओम साई राम, ओम साई राम।
तो देखिए भक्तों, बाबा की कृपा है, बाबा की दया है, इस पे हो जाए 2 लाइनें। साई दयालम साई कृपालम साई अनंत त्रिगुणम स्वरूपम नमो साई नाथम नमो साई नाथम नमो साई नाथम नमो साई नाथम। साई दयालम साई कृपालम साई अनंत त्रिगुणम स्वरूपम। ओम साई राम। देखिए बाबा की लीलाओं पे लीलाएं, लीलाओं पे लीलाएं, एक डोलन जी की स्टोरी के माध्यम से, और एंड में जो हमें देखने को मिला कि बाबा किस प्रकार कृपा करते हैं, कैसे भक्तों को खींचकर अपने पास ले आते हैं, जो कि इनकी बेटी अंकिता की फ्रेंड श्वेता, जिसे बाबा के बारे में पता ही नहीं था, और उसको द्वारका माई में जाकर और उसका जो जीवन अस्त व्यस्त हो रखा था उसे बाबा ने वापस से रीइंस्टोर किया। और कितनी खुशी की बात है कि उसके पेरेंट्स अब वापस जा रहे हैं, मतलब कि उन्हें अब वो चिंता मुक्त होकर विश्वास के साथ जा रहे हैं कि श्वेता का जीवन परिवर्तित हो गया है आफ्टर द ट्रीटमेंट। और रही बात डोलन जी की, तो डोलन जी का मन कभी इधर डोलता कभी उधर डोलता कि मैं शिरडी में वहाँ जाऊँ कि मैं इधर भुवनेश्वर में जाऊँ, बट बाबा ने बोला इतना डोलने से नहीं चलेगा डोलन, आ जाओ मेरे पास। और देखिए महीनों महीनों या सालों सालों जो शिरडी नहीं जा सकती, अब साल में 3 बार 4 बार शिरडी के दर्शन, एयरपोर्ट शिरडी ही है इनका, उतरती ही शिरडी में है और चढ़ती भी शिरडी से है। तो ये बाबा की लीलाएं है, चमत्कार है, जिसको देखिए अभी गूज़बम्स आ रहे हैं यहाँ पर ये इस लीला को सुनकर। तो डोलन जी, आप और कुछ शेयर करना चाहेंगी भक्तों के साथ? और शेयर करना चाहूँगी मैं पाडिया साहब के बारे में थोड़ा बोलना चाहती हूँ कि 1 साल पहले भी मुझे एक थर्स्ट था बाबा के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। तो सबके एक्सपीरियंस सुनती थी बस उतना ही, लेकिन बाबा के टाइम का जो लीलाएं वो सब उतना डीपली मुझे नहीं पता था। फिर पता नहीं कैसे उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ वो सत्संग में ही। फिर बातों बातों में मैंने उनको देखा था पहले आप ही के वीडियो में, फिर उनके पास जाके मैंने बात की तो उन्होंने बोला, पहले नरसिम्हा स्वामी जी के बारे में बताए, फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया। तो वो उन्होंने जैसे जैसे बुक्स मुझे रिकमेंड करते रहे, मैं ऑर्डर करके मंगवाई, और वो पढ़ के मुझे और मतलब आई हैव बिकम सो मच, मतलब वो मैं नहीं बोलूँगी कोई, आई डोंट वांट टू फील प्राउड ऑफ इट, बट मतलब मेरा और ज़्यादा नॉलेज मैं गेन की। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। तो भक्तों देखिए डोलन जी जिनके बारे में बता रही हैं वो संजय पाडिया जी है, जो अभी यहाँ पर सत्संग में हमारे बीच में उपस्थित है। उनके 3-4 वीडियो कम से कम हमने हमारे इस चैनल पर डाले हैं। शुरू में अगर आप उसे सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका कुछ लिंक देने की कोशिश करेंगे। तो पाडिया जी कोलकाता के बहुत ही सीनियर मोस्ट, शायद आज की डेट में तो सबसे सीनियर भी कहलाए जा सकते हैं बाबा के भक्तों के बीच में, जो कोलकाता के यहाँ पर है। इनके पास में बहुत पुरानी पुस्तकें हैं। इन्होंने मुझे 2 साई लीला मैगज़ीन दी थी जो 1980s की 90s की है, और उसे पढ़कर मुझे बहुत ही आनंद मिला था। एक वीडियो हमने इन्होंने जो साई लीला की मैगज़ीन दी थी उससे भी लेकर हमारे इस चैनल पे एक स्टोरी शूट की थी और उसे मैंने नरेट करके यहाँ पर डाला था। तो भक्तों, मैं आप सभी को इस उपलक्ष्य में
आमंत्रित करना चाहता हूँ। बाबा की एक लाइब्रेरी बन रही है शिरडी में, और संजय पांड्या जी और पवार काका ने आश्वासन दिया है कि वो बाबा की पुरानी पुरानी किताबें वहाँ पर अवेलेबल कराएंगे, और ये शिरडी में इसका इनॉग्रेशन होने वाला है 21 नवंबर 2024 इसी वर्ष को। और देखिए, गुरु पूर्णिमा के इस उपलक्ष्य में मैं आपके सामने फिर उसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये हमारे साई संगम 9 के दौरान में होगा, 22 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच, जो 3 रात का प्रोग्राम वहाँ शिरडी में होगा। अगर आप उसमें जुड़ना चाहें, साई वाणी के इनॉग्रेशन में जुड़ना चाहें, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। ऊपर स्ट्रिप में आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें और आप जुड़ सकते हैं। तो डोलन जी, आज के इस वीडियो का समय काफ़ी हो गया है, तो बाबा को चलते चलते बाबा के कुछ सीख जो आपने अपने जीवन में सीखी है, उसके माध्यम से कुछ 2 लाइनें कहना चाहेंगी क्या? वही बाबा के सीख, एक तो है कंप्लीट सरेंडर, वो तो हमने सरेंडर किया, मुझे लगता है मैंने सरेंडर किया, पता नहीं अभी भी थोड़ा बाकी है कि नहीं। एंड द सेकंड थिंग इज़, जो बाबा बोलते हैं कि किसी को खाना खिलाओ, वो कुछ भी मेरे से जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। मैं भंडारा हर वक्त नहीं लगा सकती, लेकिन गाड़ी में थोड़ा बिस्किट्स रख लेती हूँ, पानी रख लेती हूँ। अगर मतलब ऐसे ज़रूरतमंद को देखा तो उतना बहुत मैं दे देती हूँ। बस इतना ही, जो मेरे से जो थोड़ा बहुत भी अंडर प्रिविलेज है, मैं करने की कोशिश करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डोलन जी ने आज हमें अन्नदान की महिमा के बारे में बताया कि बाबा ने सबसे बड़ा दान अन्नदान को कहा है। एंड सच्चरिता में भी इसका उल्लेख किया गया है काफ़ी चैप्टर्स के अंदर में। हमारे बीच में यहाँ पर नीलेश हिमानी जी है, जिन्होंने भी हमारे साथ बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर डाले हैं। वो कहते हैं कि भाव के साथ में अर्थपूर्ण तरीके से सच्चरिता की अगर आप 2 लाइन भी पढ़ते हैं ना, वो भी काफ़ी है। ज़रूरत नहीं है कि आपको साप्ताहिक पारायण करना हो, कोई रेस नहीं लगानी हमें कि सच्चरिता को कंप्लीट करना है, नहीं। बाबा जो हमें सिखाना चाहते हैं वो सच्चरिता में है। हम धीरे धीरे आराम आराम से उसे अर्थपूर्ण तरीके से समझकर और पढ़ें, तो इतना ही काफ़ी है। बस इसी के साथ आज के इस वीडियो का हम समापन करेंगे। डोलन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे प्यारे बाबा को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज फिर मौका मिला हमें यहाँ पर इस वीडियो को शूट करने का। आप सभी सत्संगी भक्तों को थैंक यू, एंड आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में यहाँ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। ओम साई राम।